अव्यक्त मास योग तपस्या बैठी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के याद में बैठ रहे हैं। से हमने मुलाकात की है, मन भावने से मधुर बात की है। योग तपस्या भट्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर साल जनवरी महीना हम योग तपस्या भट्टी में सफल करते हैं। वैसे तो संगम युग का भी ये अंतिम टप्पा है। इसका हर पल, हर क्षण, हर सेकंड सफल करने के बारे में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने श्रीमत दी हुई है। आज इसी श्रृंखला में योग तपस्या भट्टी का आयोजन किया गया है। साईबन में मधुबन, मधुबन की याद आए ऐसा ये स्थान है। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, मधुबन निवासी, आदरणीय राजयोगी तपस्वी सूरज भाई जी, ऐसे अनेक अनेक महानुभव तपस्वी आत्माएं यहाँ पर पधारे। यहाँ पर महाराष्ट्र के अनेक अनेक सेंटर्स की भट्टियाँ होती आई हैं। इसीलिए ये स्थान भट्टी के लिए पूरक और शांतमय, मधुर शांति का अनुभव करने वाला स्थान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम विराजमान है, ये है पीस पार्क। सामने इको फ्रेंडली बाबा का कमरा है। पीछे सृष्टि चक्र का एक प्रतिकृति हम देख सकते हैं। राइट साइड में हम देखेंगे मेडिटेशन की टेकरी है। 2016 के समय सूरज भाई साहब के यहाँ तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था। यहाँ पर पुष्पक विमान हमें सतयुग की याद दिलाता है। यहाँ पर बोटिंग सैर करेंगे तो हमें सूक्ष्म वतन में जाने की इच्छा हो जाएगी। यहाँ पर नक्षत्र उद्यान है। यहाँ पर कल्पतरुह प्रोजेक्ट के माध्यम से 108 वृक्षारोपण हमने किया। पेड़ भी बहुत बड़े हो गए हैं। शाश्वत योगिक खेती यहाँ पर चलती है। यहाँ पर वाइब्रेशन देने का, रोज ही प्रकृति को वाइब्रेशन देने का, सकाश देने का यहाँ पर तपस्या चलती है। ऐसे इस वातावरण में परमपिता परमात्मा का वरदान यहाँ पर वायुमंडल में छाया हुआ है। आज हम योग तपस्या भट्टी का यहाँ पर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है आदरणीय तपस्वी राजयोगी संदीप भाई साहब, जो 1992 से ज्ञान में है, जो स्वयं इंजीनियर हैं, जिनको वास्तु का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जो ज्योतिष्य भी हैं, जो अपनी हस्तरेखाएं देखकर अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी अभ्यास कर सकते हैं। आज तक उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा सेंटर्स को विजिट करके वहाँ पर भट्टियाँ के लिए मार्गदर्शन किया हुआ है। और आदरणीय सूरज भाई जी के साथ वो
अनेक अनेक भट्टियां उन्होंने सफल की हैं। वे स्वयं अंतर्मन की शक्ति, मन मधुबन, तीव्र पुरुषार्थ की विधि, समर्पण से संपूर्णता, निर्विघ्न जीवन, मन का डांस, मनोबल, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वमान, अंतिम समय का पुरुषार्थ आदि आदि विषय में वो मार्गदर्शन करते आए हैं। ऐसे महान तपस्वी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे खास दूसरे हमारे गेस्ट हैं, यहाँ पर पद्मश्री विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डीन साहब आदरणीय डॉक्टर सुनील जी मस्के साहब, उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय डॉक्टर सुनील जी मस्के साहब, इनके अंडर पूरा मेडिकल कॉलेज चलता है। बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज को अनेक अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। इस मेडिकल कॉलेज से हजारों स्टूडेंट्स मेडिकल का अभ्यास करके डॉक्टर बन चुके हैं। वहाँ पर अनेक अनेक स्पेशलिटी भी है और ये सारे स्पेशलिटी का ज्ञान देते हुए साइंस के साथ स्पिरिचुअलिटी को भी वो महत्व देते हैं। और मुझे बोलते हुए खुशी होती है कि गए 2 साल से फर्स्ट MBBS के जो बच्चे हैं, जो पहली बैच आती है, उनके लिए कंपलसरी 7 डेज का राज योगा मेडिटेशन का कोर्स कराते हैं। और उनमें जो बदलाव आया, वो परिवर्तन आया, जो पॉजिटिविटी आया, उसका अनुभव भी उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने स्वयं भी राजयोग का अभ्यास किया है, वो राजयोग का अभ्यास करते हैं। और साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी यही बेस है, इस पर उनका बहुत विश्वास है। वो इतने बड़े डीन होकर भी, इतनी बड़ी हस्ती होकर भी हमेशा नम्र वृत्ति से रहते हैं। सभी स्टूडेंट के साथ में बहुत प्यार से पेश आते हैं, सारे स्टूडेंट की बहुत अच्छी पालना करते हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय डीन साहब सुनील जी मस्के। हमारे साथ और एक मेहमान हैं, वो भी विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट हैं, आदरणीय डॉक्टर सतीश जी मोरे सर। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। कभी भी डिसिप्लिन भी होना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ साथ। तो सारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन लेने में, साथ साथ में उनके सारे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उस कॉलेज का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मोरे सर का रहा हुआ है। उन्होंने भी राजयोग के कई क्लासेस अटेंड किए हुए हैं, उन्होंने भी राजयोग का अनुभव लिया हुआ है। उनके लिए भी हम जोरदार तालियां हम बजाते रहेंगे। हमारे साथ है हमारे प्यारी दीदी राजेश्वरी दीदी, जो हमें हमेशा प्यार ही करती आई है। ये अहमदनगर सेंटर के मेन है और उनके पालना में हम सभी पल रहे हैं। उनके नेतृत्व से, उनके मार्गदर्शन से हमें बहुत खुशी होती है। आज आदरणीय दीदी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार संदीप भाई जी, इनको
अहमदनगर निवासी सभी ईश्वरी परिवार की तरफ से शांति गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। शांति गौरव सम्मान राजयोगी ब्रह्म कुमार संदीप भाई जी, पुणे। परमपिता परमात्मा के लाडले मीठे संतान हो आप, ईश्वरी परिवार के नूरे रतन हो आप, श्रीमत पर मार्गक्रमण कर अनेक सेवाओं में योगदान देने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो आप। अंतर मन की शक्ति, मन मधुबन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आदि क्लासेस द्वारा परमपिता परमात्मा का संदेश घर घर पहुंचाने वाले फरिश्ते हो आप। परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, उनके राइट हैंड हो आप। श्वास समय संकल्प ईश्वरी कार्य में सफल करने वाले महान योगी हो आप। हम आपको शांति गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित करते हैं। ओम शांति। मैं निवेदन करती हूँ हमारे डीन साहब डॉक्टर मस्के जी कि आप सम्मान करते हुए आदरणीय भाई साहब को अवार्ड से नवाजें। कि आप डॉक्टर मोरे सर का सम्मान करें। मैं डॉक्टर सुनील नाथा मस्के, अधिष्ठाता डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदनगर, यहाँ से मैं साधना शिविर के उद्घाटन के लिए आया हूँ। डॉक्टर सुधा कांकरिया इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं ओम शांति परिवार का विशेषतः धन्यवाद देता हूँ। हमारे विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज में 2 बैचेस के MBBS स्टूडेंट के लिए राजयोग शिविर हमने आयोजित किया था। एक्चुअली ये दोनों भी बैचेस कोविड के समय एडमिट हुई थी, तो हमें उस बच्चों को हैंडल करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसलिए हमारे एक सहयोगी डॉक्टर दीपक नायकवाड़ी जो इस विचारधारा के हैं, उन्होंने डॉक्टर सुधा कांकरिया को संपर्क किया और ये ओम शांति परिवार का राजयोग शिविर हमने हर बैच के लिए 8 दिन के लिए आयोजित किया। और हमें जो दिक्कतें पहले आई थी वो शिविर होने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत बदलाव आया। ये सब बच्चे MBBS कोर्स के लिए आते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो अच्छे घर से आते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ी सी दिक्कत की बात हो रही थी। लेकिन जब ये बच्चों ने 8 दिन का शिविर आयोजित करके उसमें से जब उन्होंने सुना, उसको आत्मसात किया, तो उसके बाद हमें उनमें बहुत बदलाव दिखाई दिया। उनके मार्क्स भी बदल गए और उनमें टोटल एटीट्यूड, बिहेवियरल पैटर्न और सभी क्लास में कैसे बैठना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब चेंजेस हमें दिखाई दिए। उसके बाद जब दूसरी बैच एडमिट हुई तो हमारी मैनेजमेंट डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जो यहाँ के खासदार है और हमारे नामदार साहब डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने हमें पर्पसली बताया कि अभी जब अगली बैच एडमिट हो जाएगी उसके हर दिन पहले 8 दिन के लिए राजयोग शिविर आयोजित करना चाहिए। तो हम ये कार्यक्रम के माध्यम से आज मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी हमारी नई बैच MBBS के लिए आएगी तो हमारे विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज में हर समय हम 8 दिन का शिविर आयोजित करेंगे। आज ये आपने नए साधकों के लिए जो शिविर आयोजित किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपने हमारे बच्चों को सुधारने के लिए, उनको साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मेहनत ली है उसके लिए मैं फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। आज साहिबन में बहुत सुंदर भट्टी हुई। लगभग 300 से ज़्यादा भाई बहनें आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तपस्या का भी, ज्ञान का भी और वहाँ के वातावरण का भी आनंद लिया। उन्होंने साहिबन का बहुत सुंदर तपस्वी वातावरण एंजॉय किया और भट्टी का सुख लिया। हम यही शुभेच्छा करते हैं ऐसे ही साहिबन सबको मधुबन की याद दिलाते रहे और मधुबन बन करके बाबा का अवतरण जैसे वाइब्रेशन बनाता रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज साहिबन में मधुबन, इस बाबा के तीर्थ क्षेत्र में
नए नए बच्चों के लिए तपस्या योग भट्टी का आयोजन किया गया। अव्यक्त मास चालू है और इस समय पर मौन में रहना, भट्टी करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो नए नए बच्चे ज्ञान में आए हैं, ज्ञान में आकर उनको 3 साल ही हुए हैं, ऐसे बच्चे अहमदनगर से, श्री रामपुर से, शिरडी से, संगमनेर से, राहता, राहुरी, श्रीरामपुर, श्रीगोंदा, जामखेड़, काष्टी, पुणे, परभणी, ऐसे अलग अलग जगह से ये बच्चे आए थे। आदरणीय संदीप भाई जी, इन्होंने बहुत अच्छी भट्टी करवाई और साथ साथ में मेडिटेशन एज अ मेडिसिन, इसके ऊपर भी विचार सागर मंथन किया गया। संक्रांति का समय है और इस समय पर एक आध्यात्मिक क्रांति की नींव, एक फाउंडेशन यहाँ पर डाली गई। अभी आने वाला ज़माना जो है वो आध्यात्मिक क्रांति से ही तर जाएगा, ऐसे कहा गया है। आज तक अनेक सारी क्रांतियाँ हो गई, जल क्रांति हो गई, सफ़ेद क्रांति हो गई, वगैरह वगैरह, लेकिन अभी जो आने वाला समय है ये महापरिवर्तन का समय है। कोई कहता है महाविनाश हो रहा है, कोई कहता है नए युग की स्थापना हो रही है। तो जो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सभी नए स्थापना, यानी परमपिता परमात्मा नए युग की स्थापना कर रहे हैं और सभी आत्माएं जो ज्ञान में है, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो अपना अपना योगदान, अपना अपना एक एक उंगली सहयोग की, सहकार्य के लगा रहे हैं। तो ये जो नए बच्चे ज्ञान में आए हैं, जिनको आकर 3-4 साल हुए हैं, उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए कि आध्यात्मिक क्रांति कैसे हो, पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े, श्रीमत पर कैसे चले, मनचर्या कैसे होना चाहिए, दिनचर्या कैसे होना चाहिए, ये सारी बातों का ज्ञान आज के भट्टी के द्वारा ये नए बच्चों को दिया गया और एक आध्यात्मिक क्रांति की नींव यहाँ पर डाली गई। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। आज 13 जनवरी साहिबन में मधुबनी से स्थान पर अपना 300-350 लोगों का एक छोटा सा भट्टी हुई। भट्टी माना योगा मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन। उस मेडिटेशन में नए नए न्यू कमर्स के लिए कैसे उनको योग का होना चाहिए, योग अभ्यास करते समय मन को कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए और साथ साथ योगी जीवन में कैसा उनकी दिनचर्या फिक्स होना चाहिए। सवेरे से लेकर के रात्रि सोने तक उनकी दिनचर्या में मेन बातें कौन कौन सी होनी चाहिए, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए पूना से संदीप भाई आए थे, उनके साथी 2 भाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से राजयोगा मेडिटेशन के साथ और ब्राह्मण जीवन की रूटीन, डेली रूटीन कैसे होना चाहिए वो भी बताया और ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया था सुधा ताई ने। और सुधा ताई की वो स्थान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए इंस्पायरिंग रहता है और शांति का वातावरण रहता है, गुड वाइब्रेशंस रहता है। प्रकृति के साथ होने के कारण वहाँ पर एकदम इजीली बेहद के रूप में बैठ करके योग लगाना अच्छा लगता है। सुधा ताई को और संदीप भाई को जो आज के पूरा योग राजयोगा मेडिटेशन का कार्यक्रम कराया था, उनके लिए दिल से थैंक्स। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात